जनरली मैंने ये सोल्जर्स लोगों में देखा है, मतलब ऑब्वियसली जो पॉडकास्ट मैंने देखे हैं कि एक जुनून रहता है कि मैं ये टारगेट के लिए निकला हूँ तो उसको टारगेट को ख़त्म करके ही निकलूँगा बाहर में। तो ये बहुत कन्विक्शन जो रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है कि मुझे ये चीज़ करनी ही है। सर ये होता ऐसा है ना कि जब बाहर आप निकलते हैं ना, तो जैसे हमने पहला ही नारा लगाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा था, गोरिल्ला युद्ध होता क्या है? गोरिल्ला युद्ध के जनक जो है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, करेक्ट। जिन्होंने उनको उस टाइम पे बोला जाता था गनिमी कावा। हुँ, हुँ। और हम बाकी के अभी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको गुरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉरफेयर ही जहाँ से शुरू हुआ। और वो जनक जब हम हमारे सबसे बड़े हम भगवान जिनको मानते हैं, और उनका नारा लगा के ही हम अपने ट्रूप्स मतलब अपने गेट से बाहर निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब तक हमें कुछ मिलता नहीं, तब तक हम वापस आते नहीं हैं। और जब पूरे बंदे जब निकलते हैं ना ऑपरेशन में, तो सभी में यही जुनून है, आज खाली हाथ नहीं आना है। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अगर 2 दिन का हम राशन लेके गए हैं, अगर तीसरा दिन भी अगर हमें अगर लगता है कि आज तो 2 दिन में हो गए, आज नहीं मिला, और एक एक रात रुकते हैं। एक रात रुकने के बाद अगर तीसरे दिन में भी अगर नहीं मिलता है, और भी लगता है कि भला उधर जाके भी क्या करना है, इधर ही बैठते हैं, चौथे दिन में तो आएगा। और कोई ना कोई मतलब फंसना ही फंसना है हम पे 100%। तो हम जब भी गए हैं, कुछ ना कुछ हमेशा लेके ही आए हैं। एक एक तो आतंकवादी या 2 3 4 ऐसे, एक ना तो मारना ही मारना है हमने। और हमारे जो जितने भी ट्रूप वाले जो बंदे होते हैं, वो पूरे हौसले वाले हैं कि आ, कुछ आज नया कर देते हैं। और ऐसे में हम ऑपरेशन लड़ने की हमारी आदत है। तो आप एक काउंट भी रखते हैं अपना कि आज मैं टोटल इतने आतंकवादी मारे या फिर जो वो ग्रुप रहता है? नहीं सर, ये ऐसा इंडिविजुअल का कोई वहाँ पे रोल नहीं होता। इंडिविजुअल कोई मारता नहीं है, कि क्योंकि हमने चारों तरफ हमने घेर के रखा है। और ये भी तो बोल नहीं सकता ना कि मेरी गोली इसको लगी है, क्योंकि हम जब मारेंगे, तो जब मेरी गोली पहुंचने से पहले भी दूसरे दूसरे की कुछ की गोली आएगी, क्योंकि हम जब टारगेट को चुनते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक को चुन रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी जगह पे वो बैठा है, उसका भी टारगेट वही हो सकता है। हुँ, क्योंकि हुँ। सबके अलर्ट रहते हैं, लेकिन जिसके फायरिंग रेंज के अंदर जो होता है, वो सबसे पहले उसको मारेगा। जस्ट एग्जांपल कि कहीं पे कुछ आतंकवादी है, किसी घर में है या फिर किसी एरिया में है। लेट्स से कि 10 आतंकवादी एक्सपेक्टेड है आपको कि यहाँ पे है करके। हाँ। आप वहाँ पे अटैक करते हैं, सब न्यूट्रलाइज़ हो जाते हैं, पूरा सैनिटाइज़ हो जाता है ये जगह। तो आने के बाद कैसा, मतलब किस तरह की खुशी रहती है कि आज हमने कुछ हासिल किया? यस सर, बहुत बड़ी खुशी होती है कि आज हमने इतने-इतने को लुढ़का दिया, इतने को मार दिया। और जब वापस आते हैं ना, तो बहुत बड़ी एक ज़िम्मेवारी होती है कि यहाँ तक तो ऑपरेशन हमने सक्सेस किया है। हुँ, लेकिन जाते समय हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मारते हैं, वो पूरा क्लीन होने के बाद, एरिया क्लीन करने के बाद, जब हम वापस दोबारा जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा ये होता है कि एम्बुश होने का खतरा एम्बुश होता है। का। क्योंकि आतंकवादी क्या करते हैं, इधर उसका जो साथी अगर वो मर गया, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह पे जाके एम्बुश लगा के रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जाने का रास्ता उनका ये होगा। तो वहाँ पे जाने का खतरा ज़्यादा होता है। और ऐसे में जब तक कैंप में पहुँचते नहीं हैं, तब तक बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। क्योंकि ये खुशी तो है ही, मगर इस खुशी में हमारा कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिर डबल अलर्ट, क्योंकि उसके बाद एनर्जी शुरू हो जाती है कि अपने जगह पे पहुँचने तक, अपने कैंप में पहुँचने तक का जो बीच वाला जो रास्ता है, वो बहुत अलर्ट के साथ जाना पड़ता है। और उसका अंदर एक बार गेट के अंदर गए, फिर तो सब साथी हमारे हैं, फिर वो जल्लोश ही है, आनंद ही आनंद है। और फिर क्या बताए, एक दूसरे के साथ जो बातें होती है, क्योंकि फिर जाने के बाद किसने क्या किया, कैसे मैंने अनुभव एक दूसरे के हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो मज़ा आती है उसमें। लेट्स से कि आपने कोई ऑपरेशन किया, एरिया सैनिटाइज़ कर दिया, जैसे आपने कहा कि ऐसा हो सकता है कि एम्बुश लगाए आते वक़्त, वहाँ पे भी आपका एंगेजमेंट हो जाता है, या फिर जहाँ पे आपने पूरी चीज़ सैनिटाइज़ की, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और पता चलता है कि और आगे में कुछ है करके, जहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो फिर से वही एनर्जी के साथ में आपको एंगेजमेंट फिर से करते हो दुश्मन के साथ में? नहीं सर, क्या होता है कि एक बार हमको वहाँ से डॉक्यूमेंट अगर मिले, तो एक बार सरप्राइज़ लॉस होने के बाद,
क्योंकि ये तो पता चल ही गया कि अभी यहाँ से कि हम दोबारा ऑपरेशन में जाएँ, ये संभव नहीं होता। लेकिन ये अच्छा। संभव जब होगा, हमने किया ही है ऑपरेशन हुँ। ऐसे ही कि एक टुकड़ी को भेज दिया वापस। एक टुकड़ी को क्यूआरटी जो है, उनको वापस भेज दिया, आप चले जाओ ताकि सबको लगे कि यहाँ से निकल गए। हम निकल गए, किसी एक बाँध के नीचे जाके रुक गए। हमको मालूम है कि आज हम 15 बंदे इधर ही रुकना है आज, हुँ, 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 क्योंकि इस जगह पे दोबारा शायद ये आतंकवादी उनको देखने के लिए आएँगे और ये 100% होता है। और हमने ये ऑपरेशन भी सक्सेस करके दिखाया है कि एक कुपवाड़ा में हम थे, जहाँ पे पहले दिन हमने मारा और आतंकवादी को वहाँ से उन्होंने क्या उसको बोलते हैं, दफनाया वहाँ पे, दफनाया। हाँ, हाँ। दफनाया और एक ट्रुप हमारा वहाँ से निकल गया और हम उसी जगह पे जाके बैठ गए किसी कोने में जाके। उनको लगा कि ये सब निकल गए और हम जो है एम्बुश लगा के वहाँ पे बैठ गए। एम्बुश लगा के बैठ गए, दूसरे मतलब उसी रात को, मतलब एक रात निकल गई, 24 घंटे का हमने इंतज़ार किया, दोबारा दूसरी रात हो गई। ऊपर से आतंकवादी आया एक, उसको चेक मतलब उसकी क्या बोलते हैं, उसको देखने के लिए, उसके साथ नमाज़ पढ़ने के जो भी कुछ उसकी कार्रवाई हो, वो हुँ, करने हुँ, के लिए आया। हमने उधर उसको ठोक दिया। तो ये होता है कि उनको देखने के लिए दोबारा कोई ना कोई आएगा और दूसरे दिन हमने उसको ठोका, फिर हम वापस अपने कैंप में चले गए। तो एक ही ऑपरेशन में हमने एक ही जो उनका क्या उसको बोलते हैं, मारते जहाँ पे दफनाते हो, हाँ, कब्र। कब्र में, तो उसको कब्र को देखने के लिए वो आतंकवादी आया था, उसको भी उसी कब्र में छोड़ दिया था। ये हुआ है ऐसा।